रग रग हिंदू मेरा परिचय है। तो मुझे लगता है कि हिंदू होना गर्व है और तमाम नदियां जिसमें गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है स्वयं परदादा के हिंदू हैं हम अपनी आइडेंटिटी बांटे क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, हिंदुत्व, सनातन और चुनाव, जब इन सब की चर्चा देश भर में हो रही है तो एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। इन सारे मुद्दों पर उनसे बात करने से पहले एक खास यात्रा की बात करेंगे, जो यात्रा 344 दिनों से चल रही है और इस यात्रा का एक बेहद खास मकसद भी है। इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर, जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते स्वामी दीपांकर। नमस्ते। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो देश भर में चर्चा का विषय है, लेकिन एक खास यात्रा जो 344 दिनों से चल रही है, जिस यात्रा में लाखों देशवासी जुड़ चुके हैं और इस यात्रा का एक बड़ा खास मकसद है। सबसे पहले इस यात्रा के बारे में बताइए, कैसे ये शुरू हुई, इसका मकसद क्या है और आज ये यात्रा कहां तक पहुंच गई? 23 नवंबर 2022 में ये यात्रा शुरू हुआ था। ये यात्रा भिक्षा यात्रा है। इस यात्रा में भिक्षा दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसे की नहीं है, किसी प्रकार के द्रव्य की नहीं है, किसी प्रकार के प्रलोभन की नहीं है। इसमें भिक्षा यात्रा में भिक्षा है तो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, एक सनातनी होने की भिक्षा दीजिए, एक होने की भिक्षा दीजिए। जातियों में बंटना बंद हो, आप एक होकर रहें, संगठित होकर रहें। भविष्य में भारत से होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए या भविष्य में भारत को मिलने वाली चुनौतियों के लिए आप एक होकर खड़े हो सकें। भारत की प्रगति में आप एक होकर खड़े हो सकें, भारत के विकास में आप लोग एक होकर खड़े हो सकें। इसी कारणवश ये भिक्षा मांगने की आवश्यकता आन पड़ी। और भिक्षा मांगने का कोई भारत में प्रचलन नया नहीं है। भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगे थे और वही धरती उसको उसी के प्रजा के मंगल के लिए वापस दे दिया। बुद्ध ने भी भिक्षा मांगी थी और गुरुकुल परंपरा में भिक्षा मांगना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है। उसी भिक्षा को फिर सभी लोगों में बांटकर खाया जाता है। तो यह भिक्षा भी मेरे लिए नहीं है, यह भिक्षा जातियों में बटे सनातन को एक करने के लिए, और जब एक हो जाए तो उसी का मंगल है। पर सनातन को एक क्यों करना चाहते हैं आप? इसलिए मकसद क्या है? जब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा के नेता कह रहे हैं भाई पता कीजिए किस जाति के कितने लोग हैं, तब आप कह रहे हैं सारे एक हो जाइए, तो आपके तो कई दुश्मन खड़े हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस चीज से परवाह नहीं, मुझे डरने से डर लगता है, तो मैं इसलिए मैं कोई भयभीत नहीं होता। मैं इतना बहुत क्लियर हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता भारत में है, आप जनगणना करना चाहते हैं, जातीय गणना करना चाहते हैं। आपने कभी आज तक बताया इस देश में सिया कितने, सुन्नी कितने, पसमानदा कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, घोसी कितने, ज्ञाना कितने, अंसारी कितने, पसमानदा कितने, अहमदिया कितने? कभी बोले? नहीं बोले। आपने कभी मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा किया? कभी नहीं किया। आपने बताया क्रिश्चियन कितने, कैथलिक कितने, रोमन कितने, डेकलेस कितने, प्रोटेस्टेंट कितने? आपने नहीं बताया। उसमें कभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा किया? नहीं किया। तो हिंदुओं का गुनाह क्या है? उस देश में, जिस देश में जाति का जिक्र नहीं था, जहां जिस एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो वर्ण का जिक्र करते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, जाति नहीं, वर्ण हो आगे। और कलयुग में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुके हैं। और वर्ण का भी जिक्र जब होता है तो मैं समझता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, गुण और कर्म के आधार पर चीजें बांटी जाती हैं, जन्म और जाति के आधार पर नहीं। तो जब पता ना हो तो तकलीफ बढ़ती है, निसंदेह कई लोगों की बढ़ती है, क्योंकि अब तक बांट कर राजनीति करते आए हैं। तो एक होता भारत किसको अच्छा लगेगा, मैं समझ सकता हूं। पर भारत में सनातन का एक होना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि बटे हुए चीजों में विकास कभी नहीं होता। बटा हुआ समाज हमेशा अपराजित रहता है, बटा हुआ समाज हमेशा शोषित रहता है। और जब एक होता है, संगठित होता है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मंगल और श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो अपने निर्णय स्वतः और स्वयं ले पाता है। सोचिए कि आप बटे ही हुए तो थे, आज तक बटे ही हुए तो हो, अब जाकर के थोड़ा सा संगठित होने लगे हो। तकरीबन 47 लाख लोग अब तक इस यात्रा से जुड़े हैं। अब आप संगठित होने लगे हो तो चीजें थोड़ी सी बदलने लगी हैं। आप अवेक होने लगे हो तो चीजें थोड़ी सी बदलने लगी हैं। आप दूसरों को बांटिए ना, कभी आप हिम्मत तो जुटाइए, नहीं बांट पाएंगे तो ठाकुर बनिया पंडित क्यों, और आखिर हम सब खंडित क्यों? इस देश में कभी कोई जाति का जिक्र नहीं था। मुझे आज भी याद है 1931 की जातीय जनगणना, और ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। उन्होंने कहा कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी आंखें छोटी वो उच्च जाति, और जिसके कंधे नीचे वो निम्न जाति। ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने किया। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंची या माली, लोहार ऊंचे या सुनार। हमारे लिए सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। समझ सकता हूं पूर्व में मंदिरों में जाने से किसी को रोका होगा, समझ सकता हूं कि किसी ने अपनी गुंडागर्दी के लिए किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका होगा, मगर इसका अर्थ यह नहीं है
कि हम लोग बट जाएं। और जातीय गणना की अगर जो मैं कह रहा हूं कि मत हो, तो मेरे से पहले तो बहुत लोग कह चुके हैं। 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने कहा था कि जातीय गणना नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना। तो इनसे ऊपर वर्तमान सरकारें हो गई क्या? और संत रविदास तो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का हुई। तो संत रविदास से बड़े हैं क्या? भगवान कृष्ण ने तो आपदा के समय में भी सबको एक पर्वत के नीचे लाकर के सबको एक किया था। आपने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार क्यों की? इसका जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये मन में कब आया? कब आपको इसको लेकर पीड़ा हुई कि अब ये बीड़ा मुझे उठाना है और इसके लिए मुझे यात्रा निकालनी है? और जब आप लोगों के बीच पहुंचे, लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? लोग क्या कहते हैं? क्या वाकई वो एक होने के लिए तैयार हैं, या फिर नेता जातियों में बांटकर जो प्रलोभन उन जातियों को दे रहे हैं, वो उस प्रलोभन को लेने के लिए तैयार है? दो चीज़ है इसमें। देखिए, अगर मेरे यात्रा में कोई हम किसी चीज़ से जुड़े नहीं हुए, मैं अकेला चल रहा था। अब 47 लाख लोग जुड़ा, वो एक अलग बात है। और ये प्रत्यक्ष है जिनका आंकड़ा है। अब प्रत्यक्ष कितना है मैं नहीं जानता, गूगल से एक आंकड़ा निकाला था तो 351 मिलियन लोगों तक ये शब्द पहुंचा है, भिक्षा यात्रा। अगर जो 351 मिलियन को गणना करूँ तो ऑलमोस्ट 35 करोड़ बैठता है, देश की आबादी का 1/3 वहाँ तक भिक्षा यात्रा पहुंचा। और आज जो भिक्षा यात्रा कर रहा हूं, आज मुझे करने की इतनी आवश्यकता पड़ रही है, वो एक अलग बात है। लोग अपने घरों से वीडियो बनाकर स्वतः भेज रहे हैं कि हम एक सनातनी हिंदू होकर रहना चाहते हैं। और अगर लोग सनातनी हिंदू होकर रहना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है किसी को नहीं होना चाहिए। ये आइडिया आपने कहा, ये विचार किसका था? ये विचार था हमारे गुरु का, कि जातियों में विभक्त समाज हमेशा प्रताड़ित होता है और प्रताड़ित हो ही रहे हैं। कभी किसी जाति के नाम पर कर देते हैं प्रताड़ित, कभी हमारा देवता 500 साल प्रतीक्षा करता है, कभी हम तड़प जाते हैं किसी चीज को करने और कराने के लिए। क्यों? क्योंकि बटे हुए हैं। मगर मुझे खुशी उस समय हुई जब देश का प्रधानमंत्री विजयदशमी के दिन अपराजिता तिथि में रावण को तीर मारकर कहता है कि देश जातियों में नहीं बंटना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जातिगत जनगणना के नाम पर और फिर जातियों का डेटा सामने आ जाए तो फिर इन्हें तरह तरह के जो प्रलोभन दिए जाएंगे, उसके बाद आपका जो मकसद है वो और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? जब नेता कहेंगे आपकी जाति की संख्या इतनी, तो आपके लिए एक विशेष लाभ हम अपने घोषणा पत्र में रखते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सनातनी और हिंदू अब इतना अवेक तो है, कम से कम प्रलोभन में नहीं आएगा। हाँ, आप कुछ लोगों को प्रलोभन में डाल सकते हैं, और वो भी कथित कुछ लोग होंगे जो आप ही के आपसे जुड़े हुए लोग होंगे राजनीति से, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। मगर अगर आप पूछें कि आप हिंदू होने में गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं, तो सब लोग पहला शब्द बोलेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाली तुलसी गबाड़ कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सोनक आते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे लगता है कि हिंदू होना गर्व है, और तमाम नदियां जिसमें गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है स्वयं पर दादा के हिंदू हैं हम अपनी आइडेंटिटी बांटे क्यों? क्या आज मुझे याद आता है छत्रपति शिवाजी देश के लिए लड़े, जाति विशेष के लिए नहीं। पंजाब की भूमि है, गुरुओं की भूमि, देश के लिए समर्पित हो गई, विशेष के लिए नहीं। महाराणा प्रताप देश के लिए समर्पित हो गए, जाति विशेष के लिए नहीं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का योगदान हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और हमारा एक होना, हमारा यूनाइट होना, इतना सा समझ लीजिए कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे, और जब नाराज होंगे तो वो अपने आप इसका मतलब ये निकाल लेंगे कि आप सनातन के साथ हैं, इसका मतलब आप दूसरे धर्म का विरोध करते हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ, आप ईसाई के खिलाफ, आप उनकी आवाज नहीं उठाते। आमतौर पर राजनीति में जैसे ही कोई सनातन की बात करता है, इस देश में जैसे कोई हिंदू होने पर गर्व महसूस करता है, उसे ये कहकर लेबल कर दिया जाता है कि आप सिर्फ एक धर्म के हैं, इसका मतलब आप दूसरे धर्मों के खिलाफ हैं। देखिए, मैं एक आपको बड़ी रोचक चीज़ बताता हूँ, और मुझे खुशी भी होती है बताते हुए कि 344 दिन में एक बार किसी ने मुस्लिम का जिक्र किया ना क्रिश्चियन का जिक्र किया, किसी के विरोध में एक शब्द नहीं बोले। 344 दिन में सिर्फ अपनों को एक करने का प्रयास किया, और वो मेरा कर्तव्य है और मुझे करना भी चाहिए। और हर सन्यासी का कर्तव्य है। मैं खाता हिंदू का हूँ, पहनता हिंदू का हूँ, मोबाइल हिंदू का, कार हिंदू का, सोचूंगा किसके लिए, विचार किसके लिए करूंगा। फिर एक बात रही सनातन की, तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ उस समय उन लोगों को होनी चाहिए थी जब एक MK स्टैलिन के बेटे उदयनिधि कहते हैं कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए, तब तकलीफ नहीं हुई। जब कश्मीर से मारकर भगा दिया गया हिंदुओं को लेकर कुछ
कुछ ऐसे भ्रम लोगों के मन में है, तभी तो वो बार बार ऐसी बातें करते हैं। जैसे उदयनिधि स्टालिन का ये कहना है कि जातियों में बांटकर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कर दिया जाता है, इसीलिए वो सनातन की तुलना तरह तरह की बीमारियों से करते हैं और वो ये कहते हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए। मैं स्वयं कहता हूं इस बात को, पर मैं सनातन को, क्योंकि सनातन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऊंच नीच का कोई जिक्र हो। हमने तो कहा ना कि रविवार के दिन जन्मे रविदास जी ने ये शब्द कहा, जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी जाती है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो यहां तो बात हरि को भजने से और हरि का होने से है, ऊंच नीच से है ही नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जातिवाद नहीं होना। मैं कहता जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, सब एक होने चाहिए। और हम एक सनातनी हैं और हमें प्राउड करना चाहिए सनातनी होने पर। अगर जो उनसे बड़े आप लोग हैं तो कराइए जातीय गणना, कराइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे दुख इस बात का रहेगा कि आज तक जितने कमंडल या मंडल बने, सब देश को जातियों को बांटने के लिए। एक जोड़ने वाला बताइए ना जो बना हो, एक बताइए जो सबको उनका अधिकार दे। और अधिकार की बात करते हैं, ब्लड बैंक से जब ब्लड लेने जाते हैं पूछते हैं किस जात का है, जान बचाना मुख्य मकसद होता है। तब तो एक व्यक्ति नहीं कहता कि मैं उस जात का नहीं लूंगा। आदमी अगर जो सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाए, जेब में से पैसे निकाल लेते हैं, कोई नहीं कहता है कि फली जात के, छोटी जात के, बड़ी जात के हैं, मैं पैसे नहीं लूंगा। आर्थिक इकाई पर समाप्त हो चुका है दादा, मानसिक इकाई पर कुछ लोगों का बचा है, वो भी परमात्मा ने चाहा। एक होने की धारणा बहुत मजबूत होती है। आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति धर्म के नाम पर इतना है कि यहां से लेकर के समूचे विश्व में सब एक हैं, और यहां आप अपने ही देश में जातियों में बटे हुए। 139 जातियां हैं ना, उनमें बांटिए आप बांटने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। मगर यहां आप बांटने में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्हें पता कोई बोलेगा नहीं। मगर अब देश मुखर होता है दादा, देश बोलता है, और मुझे लगता है जब देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। जब उदयनिधि स्टालिन का बयान सनातन को लेकर आया तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे पूछने लगे कि सनातन है क्या, सनातन को आप कैसे समझाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज आप देश के युवाओं को यह समझा दीजिए जो अपने ही धर्म के बारे में ठीक से नहीं जानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनके लिए संक्षेप में सनातन है क्या। सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, सनातन वो जो जीवंत है, सनातन वो जो हमेशा एक सनातनी के या हिंदू के हृदय में धड़कन बनकर धड़कता है। सनातन शबरी के बेरों में है, सनातन राम के स्वभाव में है, भाव में है। सनातन एक जीवन जीने की वो पद्धति है जो इंसान को बहुत ऊंचा बना देती है। ठीक वैसे ही जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। सनातन सबको जोड़ता है, सनातन सबको तोड़ता नहीं है। तोड़ते वो लोग हैं जो अपने विचार के अनुसार लोगों को चलाना चाहते हैं। सनातन एक विचार नहीं है, सनातन तो एक जीवंत पद्धति है। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, हर युवा को इतना जरूर समझना चाहिए कि सत्य जो है वो सनातन है, और जो सनातन है बस वही सत्य है। क्योंकि एक धर्म है जो सनातन है, जो अनादिकाल से है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो महादेव है और भगवंत है, बस वही सनातन है। सनातन वो जो चींटियों को मारने से भी आदमी को पीछे रोकता है। सनातन वो जो मछलियों को दाना डालना लोगों को सिखाता है। सनातन वो जो इंसान में भाव उत्पन्न करता है कि सामने वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को चरित्रार्थ करो। सनातन वो जो वसुदेव कुटुंबकम समझो। सनातन ये कतई नहीं हो सकता ऊंच नीच मतभेद, समानता का जो अधिकार देता है वो सनातन। सनातन कभी ये नहीं कहता कि आप किसी को प्रताड़ित या किसी को छोटा बनाइए। तो सनातन तो बहुत विशाल, बहुत विराट है। उनको शब्दों में मैं समझता हूं कि 1 घंटा भी बोलूं तो नहीं खत्म नहीं होगा। यात्रा जो आपने 344 दिन निकाली, अब तक का रिस्पॉन्स क्या है और आगे की प्लानिंग क्या है। मैं समझ रहा हूं कि 345 दिन की यात्रा हो गई। 1 साल का संकल्प था, पर मुझे लगता है ये यात्रा भी लंबी चलेगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार देश में आवश्यकता है, इस यात्रा को आगे चलाना चाहिए। और मेरा तो मैंने एक बार बिहार भी जाकर के, मैं जातीय गणना हो रही है वहाँ भी एक बार जाऊँ, और मैं ज़रूर इस यात्रा को करूँ और वहाँ भी लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैं किसी को जातिवाद और जातियों में बंटता नहीं देख सकता, मैं जातिवाद नहीं फैला सकता। मेरा मन करता है सब एक हों, सब परिवार हों, और सब परिवार को कर रहे हैं। और अगर ये करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़े तो मुझे लगता है जाना चाहिए। और रही रेस्पॉन्स की बात, अभूतपूर्व रेस्पॉन्स है। शायद किसी सन्यासी को कई दशकों बाद इतना लगाव और इतना प्यार मिला हो। हमने भिक्षा मांगनी छोड़ दी थी, लोगों ने देना छोड़ दिया, पुनः मांगना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जरूरी था, लोग उठ खड़े हुए। और रही बात जातीय गणना की, तो इतना कहूंगा, मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गणना कर कर हिंदू बांटे जाएंगे। गंगा में नहा कौन रहा, बाजू में कौन पूछता है। मंदिर में प्रसाद खा रहे हो, बाजू में कौन पूछता है कौन बैठा है, कोई नहीं पूछता। और रही बात जातीय गणना कराने की, या आप ये कहते हैं कि किसके हालात बुरे हैं उसे देखकर हम लोग विकास की योजनाएं लॉन्च करेंगे, तो विकास की योजना लॉन्च करिए हालात देखकर।
जात देखकर नहीं। आखिरी मेरा सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के मकसद से? स्वामी दीपांकर क्या हासिल करना चाहते हैं और वो किस हद तक हासिल होता हुआ नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि विशाल भाई, इतना ही कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी और मेरा लक्ष्य जातियों में बटे सनातन को एक करना, और उसमें मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा है, चीज़ें हो रही हैं और परमात्मा ने चाहा और अच्छे से होंगी। बस थोड़े से प्रयास और पुरुषार्थ की जरूरत है। मैंने तो कहा था कि हर व्यक्ति अब 5 व्यक्तियों को संकल्प कराए, तो मैं समझता हूं कि अब वीडियो बना करके लोग स्वयं भेज रहे हैं 5 लोगों के साथ खड़े होकर संकल्प बनाकर। मैंने कहा था कि आप अगर जो मेरे साथ हैं और आप एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हैं तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए, तो लोगों ने मिस्ड कॉल भी किया। अगर नंबर बता सकते हैं? नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। नंबर है 9999510210, 99995110 आपका एक मिस्ड कॉल एक सन्यासी को बल देगा। और एक चीज हमेशा कि आज कोई सन्यासी निकला है तो समाज उसके साथ उठ खड़ा हुआ। भविष्य में 1000 सन्यासी ये प्रयास करेंगे कि हमें भी समाज को एक करना चाहिए। समाज को बिखराव चाहता कौन है? बताइए ना, कौन बुद्धिमान है जो चाहता बिखराव हो? हर आदमी चाहेगा संगठित हो, यूनाइट हो, एक हो। वसुदेव कुटुंबकम की पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते और अपने परिवार के टुकड़े कर दिए जातियों में, और लोग प्राउड फील करते हैं ये कह करके कि शूद्र शूद्र शूद्र। इन्होंने पढ़ा नहीं है, मुझे दुख इस बात का है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रा, शूद्रा के उसके प्रथम चैप्टर में 3रे पैराग्राफ में लिखा है कि उस शूद्र का जिक्र किसी आम आदमी से है ही नहीं। पढ़ते लिखते हैं नहीं ना, दिक्कत यहां आती है। पढ़ें उसके बाद बहस करें तब समझ में आता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया, ऐसा कह करके धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने प्रथम शब्द क्या कहा, अंतिम शब्द क्या कहा, पूछोगे तो कोई नहीं बोलेगा। पर बुद्ध विष्णु पुराण के अतिरिक्त 9वां अवतार हैं। अगर उनकी इच्छा वो है तो वो बेहतर समझ सकते हैं। मगर उन्होंने, आज भी हमें याद है, जोगेंद्रनाथ मंडल भी गए थे यहां से, वहां भी धर्म बदलने का दबाव था उन पर उनको शायद मैं समझता हूं कि मना किया गया यहां से कि धर्म मत बदलिएगा। तो धर्म मैं समझता हूं बहुत निजी चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और आज हम लोग बात करते हैं मात्र क्षणिक लाभ के लिए। नहीं सर, देश में सनातन का एक होना, यूनाइट होना बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति प्रलोभन देकर क्या बांट दिया जाएगा? हिंदू इतना सस्ता नहीं है कि थोड़ा सा चावल देंगे, थोड़ा सा आपको लाभ पहुंचा देंगे और आप कास्टिज्म में बटे रहिए। क्यों? आप औरों को दीजिए ना। ये आप बनाइए कभी दूसरे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, आप कभी नहीं कर पाएंगे। कोई भी आकर के बोलकर चला जाता है, क्यों? टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, हलवा समझो। आप दूसरे पर बोलिए ना, इतना नहीं बोल पाएंगे, पांव कांपेगा। कोई आता है, कोई राम पर बोलकर चला जाता है, कोई आता है, कोई कृष्ण पर बोलकर चला जाता है, कोई पूछता है कि वहां पर महादेव के मंदिर के लिए वहां उनका पालना था क्या? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्यों? सोचिए कि राम के चरित्र की बात होती है और रामचरितमानस को जला दिया जाता है। रावण हर चीज में विद्वान था, पैसे में, ताकत में, हर चीज में, मगर एक चीज जो थी राम के पास थी वो किसी के पास नहीं, वो था चरित्र। इसलिए लिखा गया रामचरितमानस। आप राम को क्या बना दिए दादा? राम ने सबको एक किया, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सबको एक कर रहा हूं। कृष्ण ने सबको एक किया आपदा के समय में, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सबको एक कर रहा हूं। संत रविदास जी ने कहा था कि सब एक हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तो मैं सबको कह रहा हूं कि कोई जाति पाति नहीं पूछिए, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। That's it. बहुत बढ़िया ये संदेश है, एकता और समानता का संदेश लेकर जो स्वामी दीपांकर चल रहे हैं। जबरदस्त रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है और उनका मकसद क्या है ये उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आज समझाया। और सनातन क्या है आज के युवा जो जानना चाहते हैं तो स्वामी दीपांकर की बात को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दादा, दीपांकर हमारे साथ। धन्यवाद दादा, धन्यवाद, धन्यवाद विशाल भाई।